In Young's double slit experiment, the separation D between the slit is 2 mm. So एक बार नोट डाउन कर लेते हैं. D जो है आपका 2 mm है. D मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस. The wavelength lambda of the light used is, lambda जो है आपका वो दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रॉन and distance D between the screen and slit is 100 centimeter. कैपिटल D जो है वो आपका कितना है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. It is found that the angular width of the fringe is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with same lambda and D, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें lambda और D को क्या करना है, सेम रखना है. ठीक है. The separation between the slit needs to be changed. इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, हमें क्या करना है, स्क्रीन को जो ये D है, इस D को भी कांस्टेंट रखना है, और जो सोर्स है यहाँ पे जो भी सोर्स है उसका लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्लिट है, यहाँ पे जो सोर्स है S1 S2, उससे हमें कुछ फ्रिंजेस बनानी है. ये डिस्टेंस है आपकी D, कौन सी, एंगुलर फ्रिंजेस बनानी है. ठीक है. तो ऐसा कह रहा है कि ये D तो हमें रखना है और ये लैम्डा भी कांस्टेंट रखना है. इनको हमें कम ज्यादा करना है ताकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाए, जो जिस D पे आ रही है 0.20 पे जितनी आ रही है उतनी 0.21 पे आए. ये हमसे पूछा गया है. तो अगर मान लें ये जो एंगुलर विड्थ है यहाँ पे, यहाँ का जो थीटा है वो 0.20 है, तो हम इसको कितना कम ज्यादा करें कि 0.20 पे 21 पे भी वही फ्रिंजेस हमें सेम पैटर्न मिल जाए. ठीक है. तो चले इस क्वेश्चन को करते हैं. सारी वैल्यूज जो है गिवन हमने लिख ली है. अब बात करते हैं आगे. ये आपका क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया डायग्रामेटिकली. अब देखते हैं, हमसे कहा गया कि हम यार कहते हैं जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, और थीटा डैश जो हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, लैम्डा डी बाय डी डैश. क्योंकि हमें ये डी तो चेंज करना है, लैम्डा और डी क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और हमें बराबर करना है. क्यों बराबर करना है, क्योंकि 0.20 पे जो फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है वो हमें 0.21 पे मिलना चाहिए. ठीक है. एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें बराबर कर देनी है. तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा डैश इज इक्वल टू, मैं बराबर कर देता हूँ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा डी बाय डी डैश. लैम्डा डी कांस्टेंट है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अपना थीटा अपॉन थीटा डैश क्या आ जाएगा, डी डैश बाय डी. हम देखते हैं कि हमें डी डैश निकालना है. थीटा थीटा डैश दिया है, डी हमें दिया है, डी कहाँ दिया है, ये रहा 100 सेंटीमीटर, सॉरी 2 mm दिया हुआ है. ठीक है. लैम्डा और इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि कांस्टेंट है ना. तो 2 mm ये दिया हुआ है हमें, सारी बातें हम mm में कर लेंगे. तो यहाँ से अगर मैं डी डैश निकालूं तो डी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा आपका थीटा डी अपॉन थीटा डैश, और थीटा डी है पहले वाला एंगल 0.20 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है 2 mm, और जो नई हमें देखनी है नया थीटा डैश वो है 0.21. इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर 40 डिवाइडेड बाय 21, करीबन ये बैठेगा 20 मतलब 0.9 के आसपास, 1.9. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आएगा 1.9 mm. सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर हो गया. ठीक है. सो दिस इज द अप्रोच हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन.